इस्लाम ने इस लेन देन की चीजों को बड़ी खास अहमियत दी है। आपको पता है कि बर्रे सगीर पाक हिंद में इस्लाम ताजर लाए थे। आगाज ताजरों ने फरमाया है, फिर इस दरख्त को परवान अल्लाह के वलियों ने चढ़ाया है, लेकिन जो आगाज है वो ताजरों की वजह से हुआ। अरब के ताजर आए, यहाँ के हिंदू आबादी ने, दीगर गैर मुस्लिमों ने उनके साथ लेन देन किए तो बड़े साफ लोग लगे, बड़े पाक लगे, उनके लेन देन के अंदर पाकीज़गी नजर आई। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो जिनका तर्ज हयात इतना पाकीज़ा है? तो अरब के ताजर कहने लगे हम खुदा वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसकी बरकत से वो लोग इस्लाम के करीब हो गए। पाकीज़गी तिजारत आज पूरी दुनिया में मुसलमान अपने किरदार व अमल की रोशनी में लोगों को दर से मोहब्बत देता है, दर से दीन देता है, लेकिन जब कोई उसके साथ लेन देन करता है तो फिर हालात जो है वो उसके बिगड़। देखे ना मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने किसी की तारीफ की कि बंदा बड़ा अच्छा है। फरमाया उसके साथ सफर किया है, लेन देन किया है? कहा या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया अभी तारीफ ना कर, वक्त गुजार ले, देख वो तेरे साथ चलता है तो तेरा लालच रखता है या तेरे ऊपर कुछ सर्व करने की कोशिश करता है, उसके अखलाकियात कैसे रहते हैं, वो किस तर्ज का इंसान है, और लेन देन करके देख कि वो किस मिजाज का है, फिर तू उसकी तारीफ करना। तो तिजारत महमूद अमल है, इसकी बरकत से लोग करीब आते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब बयान फरमाए हैं ताजर के। एक तो फरमाया है हुजूर ने कि नफा थोड़ा लो, माल ज्यादा बेचो। नफा थोड़ा और माल, गाहक एक भी बथेरा है, गाहक एक भी बथेरा है। पहले लोग दिहाड़ी लगाते थे, अब हफ्ता ही लगा लेते हैं पूरा। आज हो गया है, जहां वो उलझ गया है वहां उसको उलझा लिया गया है। सादी बीबी या बेचारी गांव की रहने वाली है, उसको क्या खबर, उसकी ऐसी ऐसी कहानियां बना के सुनाई जाती हैं। ताजर वो मुलम्मा साजी करता है और हल्फिया बयान देता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो नफा थोड़ा ले और माल ज्यादा बेच। उसका फायदा ये होगा कि तेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी और दुनिया को वो चीज आसानी से मिल जाएगी। दुनिया में कोई, एक अजीब बात आपसे अर्ज करूं, तज्जिया निगार कहते हैं, आलमी मंडी में घूमने वाले लोग कहते हैं, जो मईशत के माहिर हैं, वो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी चीज बनती नहीं जो बिके ना, जो बन जाती है वो बिक जाती है। तो जब बिक जाती है तो तुझे इतना तड़पने की जरूरत क्या है? बस कुछ की जल्दी बिक जाती है, कुछ की जरा। जो चीज भी दुनिया में बनती है वो बहरहाल है। वो एक बच्चे को मैंने एक दफा देखा तो उसकी पैंट घुटनों से फटी हुई थी। तो मैं देहाती आदमी, शुरू में मैंने उसको देखा तो मैं परेशान। मैंने कहा बच्चा तो बड़ा अमीर है तो फटी पैंट पहन के फिर रहा है। तो मैंने एक दिन उसको कह ही दिया, मैंने कहा यार तेरी पैंट फटी हुई है। कहता हज़रत साहब फटी नहीं है तो फैशन जे। अंदाजा फरमाए कि वो चीज जिसका कायदा ज़ाब्ता ही कोई नहीं, वो भी मार्केट में बिक रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं। तो एक और बात करूंगा, जो भी नया मॉडल मोबाइल का आता है वो शार्ट हो जाता है मार्केट में। एक है ना पुराना मोबाइल, अब ऐसा तो नहीं ना कि लोगों के पास है नहीं, लेकिन जो भी नया बनता है वो मार्केट में, बच्चे कहते हैं वो जो नया मॉडल आया वो जरूरी है। जो गाड़ी नहीं आती है मार्केट में, क्या वो जरूरतमंद लेते हैं लोग? कौन लेता है? शौकीन लोग। इसका मतलब है जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको समझे कि जो चीज बनेगी वो इंशाअल्लाह। महबूब ने फरमाया है, हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने यह नुक्ता दिया था, फरमाया नफा थोड़ा लेना पर माल ज्यादा बेचना, ज्यादा बेचना माल। तो तिजारत का ये उसूल बयान फरमाया गया है कि ज्यादा बेचें। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जौ खरीद लिए। जब खरीदे तो 60 दिनार के इवज आपने 60 अशरफियों के हिसाब से आपने खरीदे, तो मार्केट में अचानक वो बढ़ गए। उनका रेट जो था वो 90 के करीब पहुंच गया। एक ताजर आपके पास माल खरीदने आया, हजरत अबू हफ्स उसका नाम था। वो आ गए था, वो भी बड़े नेक आदमी थे, ये भी ताजर है वो भी। और ये देखे हजरत सिरी सख्ती ताजर भी हैं और जनाब जुनैद बगदादी के पीर भी हैं, पीर भी हैं। हजरत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मुहद्दिस भी हैं और ताजर भी हैं, दोनों काम हो रहे हैं। आए हजरत अबू हफ्स ने कहा कि मैंने जौ खरीदने हैं तो 90 रेट है, तो मैं आपको 96 देता हूं, तो आप मुझे दे दें।
हज़रत श्री शक्ति फरमाने लगे मैंने 60 के हिसाब से खरीदे हैं, मैं 63 रुपए लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा जी। अभी तजारत देखिए कदी, ये हमारे ये मुसलमानों में तजारत हो रही है। हज़रत अबू हफ्स कहने लगे 90 रेट है आम लोगों का, मैं आपसे 96 लूंगा, इसलिए कि मुझे आप पर एतमाद है, श्री शक्ति का माल बड़ा साफ सुथरा होता है, तो मैं 96 में आपसे खरीदूंगा। लोग 90 में मार्केटिंग करके ना डाउन करके लोगों को तो 90 में ले रहे हैं, मैं 96 में आपसे लेता हूं। हजरत श्री शक्ति कहने लगे नहीं भाई मैंने 60 में खरीदा है, 63 से ज्यादा नफा नहीं लूंगा। वो कहने लगे मैं खुशी से दे रहा हूं तो आप ले, आपके लिए जायज है। तो हजरत श्री शक्ति फरमाने लगे मैंने कसम खाई है कि 3 दिनार से ज्यादा नफा नहीं लूंगा, मुसलमानों को परेशान, मैंने कसम खाई हुई है। तुसी कसम ना चुके अजे गलते करो ना, क्या कहते हैं मैंने कि 3 से ज्यादा नफा, हमने क्या कसम खाई है कि अल्लाह करे को बाज के ना जाए। खैर हो, ये महंगाई कौन करता है? ताजर। हाँ ये महंगाई कौन कर रहा है? ताजर। बड़ा रो रहे हैं, मैं सुनता हूं बड़ा रोते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स चढ़ा दिया है। गलत करती है गवर्नमेंट भी, या तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे तो जितना मर्जी टैक्स ले, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते नहीं, जो टैक्स का असल मकसद है जिजिये का वो तो होता नहीं। हम तो गैर मुस्लिमों से भी जो जिजिया लेते थे उनके भी जानो माल का हिफाजत करते थे, और यहां मुसलमानों से लिया जाता है हिफाजत, कोई नहीं, गलत है। लेकिन आप भी तो मियाँ बताए ना कि आपने जो महंगाई कर दी है मार्केट के अंदर वो कितना जुल्म है। हजरत श्री शक्ति कहने लगे मेरी कसम है अल्लाह के साथ कि मैं 3 दिनार से ज्यादा किसी मुसलमान से नफा। तो हजरत अबू हफ्स क्या कहने लगे मेरी भी कसम है अपने रब के साथ कि जितना बनता होगा उससे कम किसी को दूंगा ही नहीं। उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने दिया नहीं, वो वापस चले गए, उनका माल रह गया। हमारे बुजुर्गों ने पहली बात यह है कि नफा कम लिया है, माल भला सोचा है लोगों का। असी भी सेल लाने कदों भला जो मौसम आंदे ने 50% है, पता है ना लैनी नहीं किसी ने, कोई डरे अल्लाह ताला से। मुसलमानों के साथ हमारा लेन देन है, या हिंदू नहीं बसते, किन को लूट रहे हो, किन को लूट रहे हो, किन लोगों को? सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई है और तिजारत को पसंद भी फरमाया है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने रिस्क के 10 हिस्से फरमाए। दुनिया में जितना भी रिस्क अल्लाह ने बांटना था उसके कितने हिस्से फरमाए हैं जी? 10। फरमाया 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने तिजारत के अंदर रखा है। जितनी तेजी के साथ तिजारत करने वाले को बरकत मिलती है और जितनी तेजी से रिस्क हलाल ताजर के पास आता है, बाकी लोगों के पास इतनी जल्दी नहीं आता। तिजारत को मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। बाकी भी जो पेशा करने वाले लोग हैं उनको भी महबूब ने कोई ऐसी बात नहीं कि महबूब ना किया हो। फरमाया जो नौकरी करने वाला है उसे नमाज पढ़ने पर एक नमाज पर डबल का सवाब मिलेगा, इसलिए कि वो जहां मुलाजमत कर रहा है वहां भी ड्यूटी पूरी कर रहा है और मस्जिद की ड्यूटी भी पूरी कर रहा है। तो ये भी कोई ऐसी चीज नहीं, यहां भी बड़ी बरकत है। लेकिन तिजारत को पसंद फरमाया है, इख्तियार फरमाया है, तिजारत को महमूद फरमाया है। दुनिया में कोई शख्स भी अकेला अपनी जरूरत की सारी चीजें नहीं बना सकता। इंसानों से मिलके मुआशरा तश्कील देते हैं, तो इस पस मंजर में तिजारत बड़ी जरूरी है। एक शख्स एक चीज बना के सप्लाई करता है, कपड़े बनाने वाला जूते बनाने की सलाहियत नहीं रखता, तो वो उस ताजर के साथ वाबस्ता होता है जो जूते बनाता है, वो उससे खरीदता है। इसी मिसाल को आप सामने रख के सारी ज़रूरियात ज़िंदगी को देख लें तो तिजारत जो होती है ये मजबूत करती है, मुस्तहकम करती है मुआशरे को। इसलिए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा को। और आप कुरान मजीद के सूरह जुमा की आखिरी आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब तुम जुमे की नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह का फजल क्या है? वो तिजारत है। वो अल्लाह का फजल क्या है? तिजारत है।